उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के साथ उनका नवीनीकरण कई जनपद में रोकने का कार्य किया जा रहा है। ये कहीं न कहीं अच्छी बात नहीं है, क्योंकि 11 साल यदि हम शिक्षा मित्रों के समायोजन को लेकर अनुदेशक साथियों के मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने निकल के आई है, जो कि आप सभी साथियों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। आपके विभाग में सेवा दे रहे हैं तो 11 साल के बाद हम कहां जाएंगे। उत्तर प्रदेश का लगभग हर अनुदेशक अब नौकरी की सीमा को पार कर चुका है। अब इसके अलावा उनको कहीं कुछ इक्के दुक्के लोग बचे होंगे तो बचे होंगे, वरना अधिकांशतः लोग जो है वो 40 पार हो चुके हैं। अब जब 40 पार हो चुके हैं तो उनको कहीं और कुछ मिलना नहीं है। तो हम उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह कर रहे हैं, निवेदन करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार हम अनुदेशकों की भी चिंता करे, हम अनुदेशकों की भी समस्या का समाधान करे, क्योंकि हम उन्हीं के कर्मचारी हैं और उन्हीं के आदेश निर्देश में काम करते हैं। और हम जब विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं, उस गेट के अंदर, उस दरवाजे के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो हमें भूल जाते हैं कि हम 9000 पा रहे हैं कि हम क्या पा रहे हैं, क्योंकि उसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों का हित कैसे हो, इसी पे हमारा सारा फोकस रहता है और उसी पे हम लोग कार्य करते हैं। और लगातार का कार्य करने में उत्तर प्रदेश का हमारा अनुदेशक कहीं कोताही नहीं कर रहा है, पूरी ईमानदारी और तन्मयता से कार्य कर रहा है। अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि गेंद जो है सरकार के पाले में है। अब सरकार उसको गोल करे या सरकार उसको आउट करे, ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है। आवाजें तो उठी, पहले तो कहा जाता था सर, हम लोग पहले सुनते थे कि विधानसभा में, लोकसभा में, विधान परिषद में, राज्यसभा में कोई आवाज यदि उठ गई, पेपर में कोई बात आ गई तो अगले दिन ही उस पर कार्रवाई हो जाती थी। ये हम लोग देखते थे, सुनते थे। आज तो लगातार आपने देखा होगा, विधानसभा में, विधान परिषद में, लोकसभा में आवाज उठती रहती है, लेकिन ये सरकार अपने जिद के आगे किसी का सुनना नहीं चाहती है। हालांकि यदि नहीं सुनेगी तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का अनुदेशक भी अपना रणनीति तैयार करेगा और सरकार से दो हाथ करने को मजबूर होंगे, क्योंकि जब हमारे पास कुछ चारा बचेगा नहीं, हम तो अभी अनुनय कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं, अनुनय विनय से भी हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो उत्तर प्रदेश का अनुदेशक अपना निर्णय लेगा। क्योंकि ये घूट घूट कर जीने से कई साथियों के मैसेज आते हैं, फोन आते हैं कि आप इसको बंद करें, हम लोग सामूहिक त्याग पत्र दे दे। कई साथियों के, कई लोगों ने त्याग पत्र भी दे दिया है। तो इस प्रकार की कई समस्या है, लेकिन जिस दिक्कत ये है कि जिसको इस पे एक्शन लेना है, जिसके कलम के, जिसके हस्ताक्षर से हमारी फाइल पास होनी है, वो लोग अभी तक कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे हैं। हमारा उत्तर प्रदेश का अनुदेशक लगा हुआ है।